झारखंड में बोकारो जिला के कांग्रेस कमेटी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में युवा न्याय यात्रा निकाली और बोकारो के उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष विक्की कुमार के नेतृत्व में यहां के धर्मशाला मोड़ से जिला समाहरणालय के पास से न्याय यात्रा निकालकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि केंद्र सरकार देश के बेरोजगार युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और साथ ही उस उक्त योजना की स्वीकृति देकर सेना के नौजवानों के मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुदीप ने। सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पे बातें चल रही हैं। युवाओं को इसमें बहुत त्रुटियां दिख रही हैं। इसी क्रम में हम आज हमारे एक युवा नेता हैं विक्की कुमार, जो कि कांग्रेस के स्वास्थ्य विभाग के जिलाध्यक्ष हैं बोकारो जिला के। उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला था जो कि धर्मशाला मोड़ से शुरू होकर डीसी ऑफिस तक हुआ और उन्होंने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। उनसे हम बात करके समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कमियां हैं जिसको ये सुधार करवाना चाहते हैं, क्या ज्ञापन इन्होंने डीसी को दिया है। तो आइए हम बात करते हैं विक्की कुमार से। विक्की जी नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपका ये क्या मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के आप बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अग्निपथ योजना लाई है, जो उनकी जो सोच है कि मैं अग्निपथ की योजना के माध्यम से देश में अग्निवीर बनाऊंगा सेना की जगह। ये योजना बिल्कुल से भारतीय सेना व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली ये योजना है। वो कैसे कि भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया, जो नियमित प्रक्रिया जो चलते आ रही है आज़ादी के बाद, मैक्सिमम 25 वर्ष तक, 25 वर्ष के बाद आपकी भर्ती हो जाती है। उसमें रैंक है, पेंशन है, आपकी शहादत होती है, तो उसके परिवार वालों को बेनिफिट दिया जाता है। और भारतीय सेना में अलग अलग विंग के अनुसार उसमें एज निर्धारित है कि कौन सा विंग कितने साल सेवा देगा। इस अग्निपथ योजना में मात्र 4 साल की इनकी नौकरी है, जिसमें से 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 2-4 महीने छुट्टी काट लीजिए, बचे 2.5 से 3 साल। अब ये 2.5 से 3 साल सेवा देंगे। कोई सेना 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसे आप सरहद पे कैसे उतार सकते हैं? जबकि कुछ पूर्व जो अपनी सेना में कुछ मेजर जनरल जो रिटायर हुए हैं, जिनका अनुभव रहा है, एक डीएस पूर्व मेजर जनरल डीएस, ये हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि अग्निपथ जो लेकर आई है सरकार, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, ये आप कह रहे हैं। पर जो त्रुटियां हैं ये तो नहीं है कि पहले से जो सेना है उसको बंद करके इसको चालू किया जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये एक एडिशनल व्यवस्था की गई है कि युवाओं को एक मौका मिले सेना में आने का। देखिए, यहीं पे सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है। राजनाथ सिंह जी जब इस योजना को लेके आए और जब इस योजना को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उस पर कहीं भी एक लाइन ये नहीं बोले कि ये अग्निपथ योजना जो हम एडिशनल लेके आ रहे हैं। इस योजना की सच्चाई ये है कि वो असल में जो पहले से जो चलती आ रही थी सेना प्रक्रिया की भर्ती, उसको ये ठंडे बस्ते में डाल के ये आने वाले भविष्य में अभी से ये अग्निपथ की योजना से देश में सेना की बहाल करेंगे। तो मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि जो रिटायर होंगे उसके बाद नई भर्तियां नहीं होंगी, बल्कि ये अग्निवीर 4-4 साल पर जो होते रहेंगे उन्हीं से सेना काम चलाने वाली है, ऐसा आपका? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से इसी योजना के माध्यम से आने वाले दिनों में सेना में बहाल किया जाएगी, जो पूर्ण रूप से बिल्कुल ये सारा सेना की व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली बात है। मगर सेना के प्रमुख लोग भी, बड़े अधिकारी भी इसके पक्ष में बात कर रहे हैं। आप क्या देखते हो उसको, कैसे? आप एक पक्ष देख रहे हैं कि जो सेना में जो बड़े अधिकारी वो देख रहे हैं, और एक पक्ष आप ये भी देखिए जो सेना में सेवा देकर जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो इस योजना के बारे में क्या बोल रहे हैं। वो तो साफ उनका कहना है कि कोई भी सोल्जर 5 से 6 साल में वो तैयार होता है युद्ध स्तर के लिए। आप 6 महीने में कैसे तैयार कर सकते हैं? सेना का ट्रेनिंग कोई पुलिस का ट्रेनिंग नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। सेना का ट्रेनिंग है ट्रेनिंग टू किल, शूट एंड साइट। तो आप आधी अधूरा ट्रेनिंग देके आप कैसे उसको, इसका मतलब कि आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर जैसा कि मतलब कहा जा रहा है कि युवा ट्रेंड सैनिक की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया है, ये सबका कहना है। तो आपको नहीं लगता कि युवाओं का जो ये 4 साल के टेन्योर में, उसके बाद भी उनके लिए काफ़ी व्यवस्था करने की बात हो रही है? पत्रकार महोदय, देश में ट्रेनिंग के लिए पहले से व्यवस्थाएं हैं,
एनसीसी है, सैनिक स्कूल है, जिसमें से लोग निकल कर एनडीए से आते हैं, सीडीसी ज्वाइन करते हैं, सेना बनते हैं, अपनी सेना में सवाल होती है। ये व्यवस्थाएं पहले से थी, आपको ये योजना लाने की क्या ज़रूरत है? हम इस योजना पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आप योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप सपोज मानिए कि 46,000 भर्तियाँ ये करेंगे, ठीक है, उसमें से 25% के लोगों को रखेंगे, 25% मानिए 11,500 तकरीबन, और बाकी लोगों को जो ये 4 साल बाद निकालेंगे, वो क्या बोल के उनको निकालेंगे? इनका मापदंड का जो पैमाना है वो क्या है? जो 75% जो निकलेंगे उनके माथे पे तो ढप्पा चिपक जाएगा कि आपको सेना से निकाला गया है, आप में कोई ना कोई कमी थी। जब कोई कॉर्पोरेट कहीं पे ज्वाइन करेंगे, कमी की बात तो नहीं हो रही है, वो रिटायर हो रहे हैं। नहीं, रिटायर नहीं, 4 साल के बाद जो उनको रिटायर किया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब कि 25% लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाएगा और 25% लोगों को अलग किया जाएगा। तो आखिर क्यों? देश में तो पहले से व्यवस्था ही नहीं थी, 4 साल के बाद ही 75% हटा देना, आखिर ऐसा क्यों कर दी भारतीय जनता पार्टी? आपको क्या लगता है, कुछ इसके पीछे राजनीति है या क्या वजह हो सकती है कि सरकार ऐसा करके उसको, अगर एक राजनीतिक तरीके पे देखा जाए तो उसको आगे भी जीत हासिल करना है, तो अगर इससे आपको लग रहा है जनमानस को, आम लोगों को नुकसान होने वाला है, तो कौन देगा वोट उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले कुछ फैसलों को देखा जाए, नोटबंदी, प्रधानमंत्री जी आए, सबके सामने बोले कि मुझे 50 दिन दीजिए, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन कितनों की शादियां टूटी, कितने लोग मरे, कितने की क्या हुई? क्या उससे आतंकवाद रुक गया? अगर आतंकवाद नोटबंदी से रुक जाता तो फिर पुलवामा घटना क्यों होता? दूसरा, जब ये किसान कानून लेके आए, किसान का तबका बोल रहा है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये चंद पूंजीपतियों के लिए है, जिसमें जमाखोरी को बढ़ावा दिया जाएगा। आप उस फैसले को देख लीजिए। अब सेना को देख लीजिए, आपने विपक्ष से कोई राय सलाह नहीं किया, आपने पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं तैयार किया, कोई मीटिंग किया ना, आपने कोई युवा से इस विषय में राय लिया कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। मोदी जी को रात में सपना आया, सुबह में कानून लेके चले हैं। ये अगर देश की अस्मिता और देश की अखंडता को बचाना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहला चीज़ वो सुरक्षा, और सुरक्षा से आप खिलवाड़ करेंगे तो आने वाले भविष्य में आप देश की अस्मिता और अखंडता और देश के युवाओं के भविष्य के साथ और सेना व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन अग्निवीर का जो आप, इसमें आपको कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, हम लगातार कांग्रेस पार्टी युवाओं के समर्थन में है और युवाओं को लिए प्रति कांग्रेस पार्टी हमेशा सजग रही है, 1947 से लेकर आज तक। भले भारतीय जनता पार्टी युवाओं को दिग्भ्रमित आज कर रही है, लेकिन आज भी देश की सेना भी समझ रही है और देश का युवा भी समझ रहा है कि जो लोग अपने गलत नीतियों के कारण सेना के पीछे छूट जाते थे, आज वही सेना को बर्बाद। कहाँ तक इस लड़ाई को ले जाएंगे आप? जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पे वहाँ पे सत्याग्रह कर दी है, दिल्ली से लेकर बोकारो तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका सत्याग्रह होगा और हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे ये कानून आप वापस लें। मैं देश की युवा वर्ग से अपील करना चाहता हूँ कि आप हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, आप सत्याग्रह पे चल के आप इस आंदोलन को लड़े और निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, ये गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। देखते हैं ये इस स्कीम के खिलाफ इनकी लड़ाई कितनी आगे तक जाती है। बने रहें इनसाइड भारत के साथ, मैं सुदीप।